क्या आप जानते हैं आपके मोबाइल की हर हलचल, हर कॉल, हर मैसेज कोई और भी सुन सकता है, वो भी आपकी अनुमति के बिना। ठीक यही आरोप आज फिर से सियासत के केंद्र में बीते 24 घंटों में एक ऐसी पोस्ट वायरल हुई जिसने दिल्ली से लेकर जयपुर तक हलचल मचा दी। उस पोस्ट को रिपोस्ट किया अशोक गहलोत के पूर्व ओसीडी रहे लोकेश शर्मा ने, एक ऐसी टिप्पणी के साथ जिसने पूरे विवाद को नया मोड़ दे दिया। अशोक गहलोत द्वारा शेयर की गई पोस्ट में लिखा था कि हर मोबाइल में संचार साथी ऐप डालना भाजपा द्वारा हर नागरिक की निष्ठा का उल्लंघन करने, उनकी जासूसी करने का प्रयास है। सर्विलांस राज का नया स्तर है। इस पोस्ट में आगे लिखा है कि हर नागरिक किसी बात करेगा, क्या बात करेगा, यह सरकार की जानकारी में होगा। यदि सुरक्षा का तर्क दिया जा रहा है तो उसके लिए देश में पहले से सर्विलांस के नियम मौजूद है। ये डराने और ब्लैकमेल करने का प्रयास है। नागरिक को एकजुट होकर इसका विरोध करना चाहिए। यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। तभी इसमें लोकेश शर्मा की एंट्री होती है। लोकेश शर्मा जो कभी अशोक गहलोत के बेहद भरोसेमंद ओसीडी रहे, उन्होंने इस पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए पूछा कि अपने विधायक, मंत्रियों और विपक्ष के नेताओं की फोन सर्विलांस पर रखकर उनसे बात सुनना क्या वे भी निष्ठा का आनंद माना जाता है? और फोन टैंपिंग को क्या कहा जाता है? जासूसी का प्रयास या फिर डराने का, ब्लैकमेल करने की कोशिश? ये सवाल सिर्फ राजनीतिक तंज नहीं है, ये राजस्थान की सियासत में पिछले कुछ महीनों में चल रहा आरोप प्रयास से जुड़े हुए हैं। लोकेश शर्मा के इन शब्दों ने एक पूरा बहस का दरवाजा खोल दिया। क्या सर्विलांस सिर्फ केंद्र ही करता है या राज्य सरकार में इसका इस्तेमाल अपने अपने स्तर हितों के लिए होता है? फोन टैंपिंग भारत में कोई नया आरोप नहीं है। कभी बंगाल में, कभी दिल्ली में, कभी कर्नाटक में और कभी राजस्थान में कानून कहता है कि सर्विलांस सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवादी, बड़े अपराध या ब्लैकमेल, सेफ्टी के नाम पर हो सकता है, और वो भी कड़ाई से मंजूरी, दस्तावेज और रिकॉर्ड के साथ। लेकिन राजनीति कहती है कि जिसके पास सत्ता है उसके पास सर्विलांस की चाबी है। जब जब किसी राज्य में सियासी खींचतान बढ़ती है, फोन टैंपिंग के आरोप भी हवा में तैरने लगते हैं। राजस्थान में पिछले कुछ वर्षों में कई बार ये सवाल उठे हैं, क्या विपक्ष के नेता यहाँ तक कि रूलिंग पार्टी के अपने विधायक भी निगरानी में हैं? क्या फोन टैंपिंग को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया है? लोकेश शर्मा का बयान इस पुराने घाव को फिर से कुदरता है। वह सीधे ये संकेत देती हैं कि अगर भाजपा पर यह आरोप लगता है कि नागरिक की जासूसी कर रही है, तो क्या कल कांग्रेस शासित राज्यों में ऐसा नहीं हुआ? यह सवाल लोगों में चर्चा पैदा करता है कि क्या नेचता सिर्फ तब याद आती है जब विपक्ष में वो दुनिया बदल रही है। मोबाइल अब सिर्फ फोन नहीं, पूरा जीवन है। फोटो, चैट, लोकेशन, बैंकिंग, ओटीपी एक सब स्क्रीन पर है। और यही कारण है कि सर्विलांस की मुद्दा सिर्फ राजनीतिक नहीं, आम लोग की जिंदगी का मुद्दा बन चुका। अगर एक ऐप आपके मोबाइल के हर कॉल का डाटा लॉग, तो एक सॉफ्टवेयर आपकी लोकेशन, फाइल, गैलरी सब पढ़ सकता है। इसीलिए गहलोत की पोस्ट का स्पष्ट संदेश है, निजता लोकेशन का आधार और उस पर हमला किसी भी रूप में स्वीकार नहीं। लोकेश शर्मा की प्रक्रिया इस बहस को और भी गहरा बना देती है। क्या निष्ठा का आनंद चुंदिया मामलों में ही गलत माना जाएगा? इस पूरी कहानी की एक ही बात है, जब सत्ता बदलती है क्या सर्विलांस के दाव भी बंद रूप में लौट आते हैं? और सबसे अहम बात, हर सरकार दूसरी जासूसी गलत कहती है तो सही क्या है? क्योंकि लोकतंत्र अभी चलता है जब नागरिक निडर हो, सत्ता की निगाहों ने नहीं अपने अधिकार के भरोसे